ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु के आदेश से दैत्यगण भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अब भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए आगे की कथा को सुनते हैं। प्रहलाद जी अपने पिता से बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुई यह अग्नि मुझे नहीं जलाती है। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हैं। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा पुरोहित गण साम नीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे ये विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज हिरण्यकशिपु, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी ये विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्या उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी कहते हैं, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनको पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरा ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्यराज कुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। ये हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, ये नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीत आदि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर है और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीव, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर से प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि, जल और भात, शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं मनुष्य के, जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद होती है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पे भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति हैं। ये मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।